अगर आज आपकी सैलरी रुक जाए तो आपके पास कितने दिन का पैसा है? 1 महीने का, 15 दिन का या सिर्फ अगली ईएमआई तक का पैसा? सच्चाई ये है कि पैसों की कमी अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे हमारी उन्हीं आदतों से शुरू होती है जहां हम कमाने से ज्यादा दिखाने पे खर्च करने लगते हैं। बहुत लोग पैसे जरूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। उन्हें लगता है कि महंगी कार, लग्जरी फ्लैट, ब्रांडेड कपड़े या महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने से लोग उन्हें सक्सेसफुल मानेंगे। लेकिन सच ये है कि ऐसा खर्च आपके पैसे कम करता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। जब आप वैलिडेशन के लिए पैसे खर्च करते हैं तो आप अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल फ्रीडम को सैक्रिफाइस करते हैं। स्टेटस ड्रिवन स्पेंडिंग जैसे ईएमआई पर महंगी कार लेना, बजट से बाहर लग्जरी अपार्टमेंट किराए पे लेना, हर वीकेंड महंगे कैफे या क्लब्स में जाना सिर्फ शो ऑफ के लिए या फिर आईफोन या ब्रांडेड कपड़े लेना, ये सब आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डालते हैं। मान लो राहुल की सैलरी 50,000 पर मंथ है, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसे सक्सेसफुल समझें, तो उसने 18,000 का महंगा फ्लैट किराए पे ले लिया, जबकि 10,000 रुपए में भी अच्छा फ्लैट मिल सकता था। 12,000 रुपए ईएमआई पर कार ले ली है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सस्ती बाइक से काम चल सकता था। और वो धीरे धीरे 3 से 4,000 रुपए दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में भी खर्च करने लगा था। ऐसा करने से उसकी आधी से ज्यादा सैलरी फिक्स्ड खर्च में चली गई, सेविंग्स लगभग जीरो। अचानक मेडिकल इमरजेंसी आई तो लोन लेना पड़ा। रिजल्ट क्या हुआ? अंदर से तनाव और बाहर से दिखावा। इसीलिए लोग आपकी कार से नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर और स्टेबिलिटी से प्रभावित होते हैं। दिखावा टेम्परेरी है, वेल्थ परमानेंट हो सकती है। इसीलिए दिखावे की दौड़ से बाहर निकलकर समझना जरूरी है कि असली अमीरी शोर नहीं करती, वो सिंप्लिसिटी में ही दिखती है। ज्यादातर सेल्फ मेड अमीर लोग अपनी कमाई से कम खर्च करते हैं। वे अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल को अननेसेसरी रूप से महंगा नहीं बनाते। इसे ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। वे ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां या दिखावे पर पैसा उड़ाने के बजाय सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि लोग उन्हें अमीर समझें, बल्कि ये होता है कि वे वास्तव में फाइनेंशियल रूप से मजबूत बने। इसीलिए कभी भी ऐसा ना समझे कि सिंप्लिसिटी गरीबी का संकेत है, बल्कि ये वेल्थ बनाने का एक स्ट्रॉन्ग सोर्स है। जो इंसान आज समझदारी से खर्च करता है वही आने वाले टाइम में रियल वेल्थ बना पाता है। जिसे आपकी सिंप्लिसिटी और समझदारी भरा खर्च आपको अंदर से मजबूत बनाती है, वैसे ही आपका सर्कल और माहौल तय करता है कि आप उस मजबूती को आगे बढ़ाएंगे या खो देंगे। आपकी सोच, हैबिट्स और पैसों से जुड़ा व्यवहार काफी हद तक उन लोगों से प्रभावित होता है जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आपके दोस्त और रिश्तेदार ईएमआई और लोन को नॉर्मल मानते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को सीरियस नहीं लेते, तो धीरे धीरे आप भी वही आदतें अपना लेते हैं, बिना फील किए, बिना महसूस किए। मान लो आपके 5 दोस्त हर महीने सैलरी आते ही नया मोबाइल, कपड़े या बाइक मॉडिफाई करने में पैसा उड़ा देते हैं। जब आप सेविंग की बात करते हैं तो वो कहते हैं, यार जिंदगी एक ही बारी मिलती है, अभी इंजॉय कर लो, बात की बाद में देख लेंगे। कुछ महीनों बाद आप भी वैसे ही करने लगते हैं। देन रिजल्ट क्या होता है? सेविंग्स जीरो हो जाती है, इमरजेंसी फंड खत्म हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं हो पाता। अब इमेजिन करो कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एसआईपी इन सब की बात करते हैं, पैसिव इनकम के आइडियाज डिस्कस करते हैं, बुक्स रेकमेंड करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करते हैं। तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा ही बदलने लगता है और आप सोचने लगते हैं कि मुझे भी एसआईपी शुरू करनी चाहिए, इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपका डिसिप्लिन डेवलप होता है और असली वेल्थ क्रिएशन शुरू होता है। अगर आपका करंट एनवायरनमेंट या सर्किल ग्रोथ नहीं दे रहा तो आपको इंटेंशनली अपना सर्किल अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? फाइनेंस से जुड़े इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फाइनेंस कम्युनिटी जैसे टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, लिंक्डइन ग्रुप्स इनमें ऐड हो सकते हैं। और भी कई सारे रास्ते अपना सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। अगर आपने अपना सर्किल अपग्रेड कर लिया है तो इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आपको अपना लाइफ पार्टनर भी फाइनेंशियली कंपैटिबल चूज करना है, क्योंकि असली वेल्थ जर्नी वहीं से लॉन्ग टर्म शेप लेती है। फाइनेंशियली कंपैटिबल पार्टनर चूज करना वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इनकम मायने नहीं रखती, बल्कि सेविंग, इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर दोनों की सोच मिलनी चाहिए। अगर एक पार्टनर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है और दूसरा बिना प्लानिंग के ज्यादा खर्च करता है
तो धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रोग्रेस रुक जाती है और रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है। असल में इनकम लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल अलाइनमेंट। मान लो अगर पति पत्नी हर महीने बैठकर एक साथ अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस एक साथ डिस्कस करते हो, जॉइंट बजट बनाते हो और ये फिक्स करते हो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए और कितना फंड इमरजेंसी में रखना चाहिए, तो उनका पैसा भी ग्रो करेगा और रिश्ता भी मजबूत होगा। रेगुलर मनी डिस्कशंस, ट्रांसपेरेंसी और कॉमन गोल्स वेल्थ बिल्डिंग को आसान बना दें। इसीलिए पार्टनर चूज करते टाइम फाइनेंशियल माइंडसेट का मिलना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद अगला स्टेप ये समझना है कि मिलकर वेल्थ बनाने के लिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का बोरिंग लेकिन डिसिप्लिन अप्रोच अपनाना क्यों जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टर ज्यादातर टाइम उबाऊ होता है और यही उसकी ताकत है। अगर इन्वेस्टिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है तो असलियत यह है कि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे बल्कि सट्टा खेल रहे हो। असली प्रॉपर्टी पेशेंस, डिसिप्लिन और कम खर्च वाले डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग से बनती है। मान लो यदि कोई इंसान हर महीने 10,000 रुपए एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 में 15 साल तक इन्वेस्ट करता है और एवरेज 12% रिटर्न मिलता है उसको, तो उसका पैसा लगभग 50 से 60 लाख तक पहुंच सकता है, वो भी बिना रोज मार्केट देखने और घबराने के। वहीं जो लोग ट्रेंड के पीछे भागते हैं, जैसे हाइप में बिटकॉइन खरीदना और गिरावट में बेच देना, तो वो लोग मैक्सिमम हाई प्राइस पर खरीद कर कम रिटर्न कमाते हैं। इससे सीख यही है कि हाइप को चेज मत करो, मार्केट को टाइम मत करो, बल्कि लंबे टाइम तक इन्वेस्टिंग करते रहो, क्योंकि सही इन्वेस्टिंग भले बोरिंग हो लेकिन वही टिकाऊ वेल्थ बनाती है। इसीलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जब स्मार्ट इन्वेस्टर का असली सीक्रेट पेशेंस और सिंप्लिसिटी है, तो स्ट्रैटेजी को कॉम्प्लेक्स बनाने के बजाय इन्वेस्टिंग को जितना हो सके सरल रखना ही समझदारी है। आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, भारी भरकम फाइनेंशियल जार्गन या हर दिन नई स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत नहीं है। जब हम चीजों को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। पहली, डर बढ़ता है, समझ न आने पर गलत फैसले लेने का डर होता है। दूसरी, डिसीजन लेने में देरी होती है, हम सोचते ही रह जाते हैं और इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं कर पाते। और तीसरी, अनवांटेड खर्च बढ़ता है, बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से ब्रोकरेज, टैक्स और फीस बढ़ जाती है। इसीलिए यही लेसन है कि एक सिंपल और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसे आप कंसिस्टेंटली मेंटेन कर सकें, वो बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब कम सोचो, सही सोचो और लंबे टाइम तक उसी पे टिके रहो। इन्वेस्टिंग में जीत ज्यादा चालाक बनने से नहीं बल्कि लगातार डिसिप्लिन रहने से मिलती है। और जब आप इन्वेस्टिंग को सिंपल रखते हैं तो अगला नेचुरल स्टेप मार्केट को महीनों में नहीं बल्कि दशकों में देखना। इन्वेस्टिंग करते टाइम 2 से 3 महीने की नहीं बल्कि 10 से 20 साल की सोच रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट की भविष्यवाणी भरोसेमंद नहीं होती क्योंकि अप्स एंड डाउन ज्यादा होते हैं। बार बार खरीद बिक्री करने से इमोशनल फैसले, ब्रोकरेज और टैक्स के कारण रिटर्न कम हो जाता है। इसके उलट यदि आप मजबूत और वैल्यूड एसेट खरीद कर लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो कंपाउंडिंग आपकी प्रॉपर्टी को कई गुना बढ़ा देती है। मान लो 1 लाख इन्वेस्ट करने पर यदि कोई इंसान बार बार ट्रेड करके एवरेज 8% एनुअली कमाता है तो 20 साल में अमाउंट लगभग 4.66 लाख बनती है। वहीं यदि वही अमाउंट 15% एनुअल रिटर्न के साथ 20 साल तक होल्ड की जाए तो वो लगभग 16.36 लाख हो जाती है। इसीलिए असली दौलत ट्रेडिंग से नहीं बल्कि पेशेंस और लॉन्ग ड्यूरेशन की इन्वेस्टमेंट से बनती है। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन की इस स्ट्रैटेजी को सफल बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन तैयार करना जरूरी है, ताकि मुश्किल टाइम में आपको अपनी इन्वेस्टिंग तोड़ने या घबराहट में गलत फैसले लेने की नौबत ही ना आए। अग्रेसिव इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले स्ट्रॉन्ग कैश फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर एक इमरजेंसी फंड रखें जो पूरी तरह लिक्विड हो और जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। ये फंड आपको लोन लेने, इन्वेस्टिंग को नुकसान में बेचने और घबराहट में गलत फैसले लेने से बचाता है। यदि अचानक नौकरी चली जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो यही पैसा आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। साथ ही जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, जैसे 2020 में कोविड में आई थी, तो जिनके पास कैश अमाउंट होती है वे अच्छे शेयर्स सस्ते में खरीद पाते हैं। इसीलिए लिक्विडिटी आपको केवल सुरक्षा नहीं देती बल्कि सही टाइम पर अपॉर्चुनिटी भी देती है। इसीलिए पहले स्टेबिलिटी बनाएं, फिर अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करें और जब आपकी फाउंडेशन मजबूत हो जाती
जाती है तब असली खेल शुरू होता है। पैसे को केवल कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में आजादी खरीदने के लिए इस्तेमाल करने का। लास्ट और इम्पोर्टेंट सीख ये है कि पैसे का असली गोल आजादी खरीदना है, ना कि शो ऑफ या लग्जरी खरीदने का। असली प्रॉपर्टी वो है जो आपको अपने टाइम और डिसीजंस पर कंट्रोल दे। जब आपके पास फाइनेंशियल सुरक्षा होती है तो आप मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से काम करते हैं, परिवार के साथ टाइम बिता पाते हैं और अपने सपनों पे ध्यान दे सकते हैं। पैसे का मकसद अमीर दिखना, एक्साइटमेंट के पीछे भागना या मार्केट को टाइम करने का नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, सही डायरेक्शन और पेशेंस के जरिए वो स्टेबिलिटी बनाना है जहां पैसा आपके लिए काम करे और आप पैसे के लिए मजबूर ना हो। यही असली आज़ादी और सफलता है। विद दैट सेड दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।